हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 10 पार्ट्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 11 to 22 पार्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो दिस इज द 11th पार्ट। हमें इसको सॉल्व करना है। 4x² y² डिवाइड बाय 9x³ y³। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x² y² बाय 9x³ y³। अब देखिए ये 4/9 तो आपका ऐसा सच रहेगा। अब यहाँ पे x की स्क्वायर है और ये है x³। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, और नीचे आपका आ जाएगा x³ दैट इज x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू y³ आ जाएगा y इंटू वाई इंटू वाई। और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2x के साथ ये कैंसिल। सो दिस इज 4/9xy। या फिर आप यहाँ पे लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ कौन सा अप्लाई होगा? आपका एक नंबर है जिसकी पावर n है और वो डिवाइड हो रहा है, सेम आपका बेस है और पावर डिफरेंट है, m है। अब यहाँ पे n जो है m से छोटा है, सो क्या आपका आंसर आएगा 1/a⁻m-n। तो ये अप्लाई करेंगे तब भी आपके पास यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 10 की पावर 2, फिर ब्रैकेट के बाहर 3, x की पावर 8 ब्रैकेट के बाहर 12। तो देखिए अगर कोई भी नंबर है जैसे a⁻n है और ब्रैकेट के बाहर m है, तो ये किसके इक्वल होता है? a⁻, दोनों पावर्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 3 और इधर x की पावर 8 इंटू 12। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6, x की पावर 96। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a⁻10 होल इसकी पावर 10, 1⁻6 और इसकी पावर 10। सो दिस इज a 10 इंटू 10 into 1⁻6 into 10. So this is a⁻100 into 1⁻60। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 रहेगा। तो दिस इज a⁻100। नेक्स्ट पार्ट है n की पावर 2 होल की पावर 2 देन माइनस n² इसकी पावर 3। तो ये हो जाएगा n इसकी पावर 2 इंटू 2 और इधर है माइनस n की पावर 2 इंटू 3 और ये आपस में भी क्या है? मल्टीप्लाई में है। सो दिस विल बी n की पावर 4 इंटू माइनस n की पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव एज सच आ जाएगा। तो ये n की पावर 4 इंटू n की पावर 6, तो n हमारा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? 4 + 6 दैट इज 10। तो आपका आंसर आ गया -n⁻10। नेक्स्ट पार्ट इज -3ab इसका स्क्वायर और -5a²bc की पावर 4 का स्क्वायर। तो पहले इसको ओपन करेंगे। सो दिस इज माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, तो ये a² b² इंटू ये आ जाएगा आपका -5 का स्क्वायर 25। a की पावर ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 2 तो a की पावर 4, b की पावर हो जाएगी 2, c की पावर हो जाएगी 8। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू -9 दैट इज 45, 18, तो ये 225 हो गया। अब a की पावर यहाँ पे a², यहाँ पे a की पावर 4, दोनों को ऐड करेंगे। 4 + 2 6, देन b स्क्वायर है b स्क्वायर है तो 4 c की पावर 8।
नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, जिसमें एक नंबर है 0 की पावर 3। 0 की कोई भी पावर कीजिए 0 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0। तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0। नेक्स्ट है 2a क्यूब इसकी पावर 4 इंटू 4a स्क्वेयर की पावर 2। सो ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू a की पावर 3 इंटू 4, तो आ गया 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर इंटू a की पावर हो जाएगी 4। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 16 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू, अब a की पावर एक 12 है एक 4 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 12 प्लस 4, 16 इंटू 16 256, a की पावर हो जाएगी 16। नेक्स्ट पार्ट इज 4x स्क्वायर y क्यूब होल का क्यूब डिवाइड बाय 3x स्क्वायर y क्यूब का क्यूब। सो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब इंटू x का 3 इंटू 2 6 y की पावर 9 डिवाइड बाय दिस इज 3 का क्यूब x की पावर 2 इंटू 3 6 y 3 इंटू 3 9। तो दिस इज 4 का क्यूब 64 x की 6 y की 9 डिवाइड बाय 3 का क्यूब 27 x की 6 y पावर 9। तो ये सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 64 बाय 27। नेक्स्ट पार्ट है 1 बाय 2x की क्यूब इंटू 6x का स्क्वायर। तो दिस इज 1 बाय, तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हैं, दैट इज़ 8x क्यूब हो जाएगा इंटू 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 6x स्क्वायर अपॉन 8। तो ये x क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x स्क्वायर इंटू x लिख सकती हूँ, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो सॉरी दिस इज 36, 6 का स्क्वायर 36, सो 36। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 पे 4 टू द 4 9 द, तो दिस इज 9 बाय 2x। 20th पार्ट है 1 बाय 4ab स्क्वायर c होल का स्क्वायर, इसको आपने डिवाइड करना है 3 बाय 2a स्क्वायर b c स्क्वायर होल की पावर 4। तो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 बाय ये आ जाएगा 16 a स्क्वायर b की पावर 4 c का स्क्वायर डिवाइड बाय, तो 3 की पावर 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 द 81, 2 की पावर 4 16 a, ये 2 है, 2 की 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगी, c की पावर 8 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 16 a स्क्वायर b 4 c स्क्वायर। अब इस नंबर को आपने इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे साइन यूज़ करूँगी मल्टीप्लाई, और इसको अब हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 16 a की पावर 8 b की पावर 4 c की पावर 8 बाय 81। 16 से 16 कैंसिल, b की पावर 4 से b की 4 कैंसिल, तो अब बचा क्या, ऊपर है a की पावर 8, नीचे है a स्क्वायर, तो पहले a की पावर देखते हैं, तो ये कितना बच जाएगा a की पावर 6, सो दिस इज a की पावर 6, और सिमिलरली c की पावर 8 डिवाइड बाय c का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा c की पावर 6 बाय 81। आप चाहो तो यहाँ पे लॉ अप्लाई करके मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर दिया, आप
अगर सॉल्व करना चाहते हो a को 8 टाइम्स लिखिए, डिवाइड बाय a को 2 टाइम्स लिखिए, तो 2 a कैंसिल हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे, टोटल 6a बच जाएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, a रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट 21st पार्ट है 5x रेज़ टू पावर 7 का क्यूब इंटू 10x स्क्वायर की पावर स्क्वायर बाय 2x की पावर 6 रेज़ टू पावर 7। तो एक एक करके इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले है 5 का क्यूब करेंगे 125, x रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 21 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100, x रेज़ टू पावर 4 बाय 2 को करना है आपने 7 टाइम्स। फोर फोर द 16, 16 4 the 64, 64 into 2, that is 128, x raised to power 6 7 the 42। सो अब पहले इनको कैंसिल कर देंगे, जिस टेबल पे भी ये कैंसिल होते हैं। तो 4 के टेबल पे हो जाएगा 4 3 the 12, 4 2 the 8, 10 4 to the 8 4 5 था। तो दैट्स इट। तो ये 125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25, 2 12 1 6 1 4 5 एंड 2। ये तो आ गया 3125। अब हमें x की पावर देखनी है। तो देखिए ऊपर है x रेज़ टू पावर 21 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 बाई एक्स रेज़ टू पावर 42। पहले ऊपर वाली पावर देखते हैं, x रेज़ टू पावर 21 प्लस 4 25 बाई एक्स की पावर 42। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, अगर a की पावर n है बाई a की पावर m, n इज़ लेस देन m, तो 1 बाई a रेज़ टू पावर m माइनस n, और वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 42 minus 25, so which is 17. So this is x raised to power 17. So total x की पावर 17 जो है वो बच गई है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7 p स्क्वायर q की पावर 9 r की पावर 5 का स्क्वायर इंटू 4p/q/r का क्यूब बाय 14p/6q/10r4 का स्क्वायर। तो देखिए जितने देखने में क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उतने हैं नहीं, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले इसको ओपन करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, p की पावर हो जाएगी 4, q की पावर 9 इंटू 2 18, r की पावर हो जाएगी 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 64, p की पावर 3, q की पावर 3, r की पावर 3। अब नीचे आ जाइए, 14 का स्क्वायर 196, p की पावर हो जाएगी यहाँ पे 12, q की पावर हो जाएगी 20, r की पावर हो जाएगी 8। तो पहले तो इनको सॉल्व करते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 9 द 18, 16 8 द 32, 4 द 8 9, और ये आ गया 16, ये 49 से 49। तो न्यूमेरिक नंबर तो हमें मिल गया 16। अब बढ़ते हैं इनकी पावर्स पे। p ऊपर देखिए p की पावर 4 इंटू p की पावर 3, तो ये बन गई p की पावर 7 बाय p की पावर है 12। तो ये किसके इक्वल है, 1 बाय p की पावर 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय p की पावर 5। तो नीचे आ गया p की पावर 5। अब नेक्स्ट है q की पावर 18, q की पावर 3, तो ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में q की पावर 21, नीचे है q की पावर 20,
तो एक क्यू बच गया ऊपर। नेक्स्ट आर की पावर देखते हैं, आर की पावर 10, आर की पावर 3। सो आर की पावर हो गई 13 बाय नीचे है आर की पावर 8। 13 माइनस 8 दैट इज आर की पावर 5। So this is the final answer. Question number 4. Simplify and express the answer in the positive exponent form. इसको भी आपने सॉल्व करना है और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। सो -3 का क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे? -3 इंटू -3 इंटू -3। 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 एंड 2 5। 6 इंटू 2 की पावर 3 है, तो 1 2 3 1 2 3। अब ये 3 2 से 2 कैंसिल। सो ये आ गया -3 इंटू -3, तो ये -3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर। क्योंकि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है इसलिए हम इस तरह से इसको लिखेंगे। सेकेंड पार्ट, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 रेज टू पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 बाय 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। So this will become 2 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 4 बाय 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर है और ये 4 है। अब 2 का मल्टीपल है ये, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये कैंसिल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेती हूँ। जैसे ये 2 की पावर 15 है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टाइम्स तो 2 को मैंने ऐसे लिख लिया, और बाकी कितनी बची 5 पावर, उसको मैंने ऐसे लिख लिया इनटू। इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, 2 बार मैंने ऐसे लिख लिया और एक 5 का स्क्वायर बन गया। और नीचे आपके पास 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो लिखा क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 2 2 द 4, 2 2 से ये 4 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल। तो अब हमारा इजी हो गया। अब कितने 2 बच गए? 1 2 3 4 ये बच गए, 5 ये हैं, तो 2 रेज टू पावर 9 हो गया। 4 + 5 इंटू 5 कितने बचे हैं? सिर्फ 2, तो 5 रेज टू पावर 2। थर्ड पार्ट है 36 इंटू -6 का स्क्वायर, दैट इज -6 इंटू -6। 3 रेज टू पावर 6, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 रेज टू पावर 5। मैंने इसको ब्रेक क्यों किया है? क्योंकि नीचे ऑलरेडी 3 रेज टू पावर 5 है, तो हमें इजी हो जाएगा। तो नीचे 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 3 रेज टू पावर 5। 3 रेज टू पावर 5 से ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कैंसिल होगा। तो 6 टू द 6 टू द, तो 2 9 द, देन 3 3 द 3 4 द। सो ऊपर कितना बच गया? एक ये 3 बच गया और एक ये 3 बच गया। सो दिस इज 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बाय। नीचे बचा है आपका 4, दैट इज 2 रेज टू पावर 2। 4 को 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। अदरवाइज मैं इसको 9/4 भी लिख सकती हूँ, बट क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा है, तो इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर देना है। अब है -128/2187। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स इसके करने पड़ेंगे। पहले 128 के फैक्टर्स करते हैं। 2 64 32 16 4। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया -2/7। अब करेंगे
2187 के, तो ये हो जाएगा 3 पे, 3 7 दा 3 2 दा 6 27 3 9 दा 4 and 3 अगेन 3 पे 81 27 3 9 3 1, सो ये 1 2 3 5 6 7, तो ये 3 रेज टू पावर 7। तो ये बिल्कुल ही अलग नंबर्स हैं, 2 रेज टू पावर 7, 3 रेज टू पावर 7। अगर आपका सेम कॉमन कोई मल्टीपल होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, सो एज सच आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट है, तो देखिए इसमें हमें जो पावर्स है वही गिवन है। तो पहले है a की पावर -7, b की -7, c की 5, d की 4 बाय a क्यूब, b की -5, c की -3, d की 8। जब भी आपको नेगेटिव में पावर्स की होती है, इसका मतलब क्या है, जैसे a रेज टू पावर -7 है, इसका मतलब 1 बाय a रेज टू पावर 7, तो इसका ये मतलब होता है। तो जो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, इसका इजी वे यही है सॉल्व करने का, कि जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको नीचे ले आइए। न्यूमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो वो उसको डिनोमिनेटर में ले आइए, जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उनको न्यूमिनेटर में ले जाइए। तो सबसे पहले ये देखते हैं, a रेज टू पावर -7 है, तो ये नीचे आ गया a रेज टू पावर 7। नेक्स्ट है b रेज टू पावर -7, ये भी नीचे आ गया, तो b की पावर 7। c की पावर 5 है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये ऊपर रहेगा, d की पावर 4 ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं नीचे वालों की, ये पॉजिटिव है तो ये यहीं पे रहेगा, b की पावर है -5, तो ये हम ले चलेंगे इसको न्यूमिनेटर में, b की पावर 5। नेक्स्ट अगेन c की -3, तो इसको न्यूमिनेटर में ले चलेंगे, इनटू d की पावर 8। तो अब सब पॉजिटिव है, अब हमें सॉल्व करना इजी होगा। तो पहले तो c की पावर देखते हैं, c5 c3, डिनोमिनेटर में कुछ भी c की पावर नहीं है, तो 5 + 3, तो c की पावर हो गई 8 इंटू। अब d देखते हैं, ये है d की पावर 4 और नीचे है d की पावर 8, तो इस पे लॉ अप्लाई हो गया। लॉ क्या अप्लाई होगा, a रेज टू पावर n बाय a रेज टू पावर m, n की वैल्यू छोटी है अगर m से, तो आंसर क्या होता है 1 बाय a रेज टू पावर m माइनस n। तो ये 1 बाय मतलब ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो d की पावर कितनी आ गई 8 - 4 4। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे b की पावर 5 और नीचे है b की पावर 7। सेम दोबारा से यही लॉ अप्लाई होगा और b की पावर 2 हमारी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट तो ये तो c, अब बचा a नीचे ही है, तो ऊपर सिर्फ c की पावर 8 बच गई और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 10। सो c की पावर 8 डिवाइड बाय d रेज टू पावर 4, b की पावर 2, a की पावर 10। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a क्यूब b की पावर -5। अब देखिए जनरली स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे करते हैं कि वो पहले b की पावर को सॉल्व करते हैं, 1 बाय b की पावर 5 बना देंगे। नो, इस होल की पावर आपको -2 गिवन है, पहले आपने इसको देखना है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या बन गया, इसको 1 बाय ले जाएंगे, 1 बाय a क्यूब b की पावर -5 रेज टू पावर 2 बन गया। पहले तो ये वाला नेगेटिव जो है वो सॉल्व किया, तो ये 1 बाय ये पूरा एज सच लिखेंगे, पावर आपकी पॉजिटिव बन गई। अब देखिए इसको करते हैं यहाँ पे हम सॉल्व, 1 बाय a की पावर 3 है इंटू 2 a की पावर 6, b की पावर -5 इंटू 2 -10। सो अब a की पावर तो पॉजिटिव है, ये यहीं पे रहेगी, b की पावर क्या है नेगेटिव, b कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, सो दिस विल बिकम b की पावर 10। आप यहाँ तक अपना आंसर लिख के आएंगे तब भी ठीक है, आगे इस स्टेप को करके आएंगे तब भी आपका आंसर सही है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे ये पावर पॉजिटिव बनी। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी
बेस की आपको पावर नेगेटिव गिवन होती है तो उसको आपने उठाकर दूसरी तरफ ले जाना है। डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा नंबर, न्यूमिनेटर में अगर नेगेटिव पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, विद पावर आएगा, पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है। नंबर अगर नेगेटिव है तो नंबर नेगेटिव ही रहेगा जब आप उसको न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंट होएंगे इन क्वेश्चंस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।